परिसंचरण तंत्र। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। सारे लोग जानते हैं, हृदय, धमनियां, शिराएं और रुधिर। ये रक्त परिसंचरण तंत्र के 4 प्रमुख भाग होते हैं। मानव हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है। इसके अगले भाग में एक दायां अलिंद और एक बायां अलिंद होता है। क्या होता है, आगे के भाग में दायां अलिंद और बायां अलिंद होता है, जबकि पीछे के भाग में दायां नीले और बायां नीले होता है। दाएं अलिंद एवं दाएं नीले के बीच, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिवलनी कपाट किसके बीच होते हैं, तो त्रिवलनी कपाट दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच पाए जाते हैं। हृदय 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कता है। ऑप्शन में मोस्टली 72 रहता है, तो आप लोग ध्यान से करिएगा। हृदय 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर 120 और 180 mmHg तक होता है, जिसमें सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है। आप इसमें mmHg में Hg बताइएगा कि ये क्या होता है। रक्तदाब को यानी ब्लड प्रेशर को कैसे नापा जाता है, इस स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा नापते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चिकित्सीय उपकरण है और उनका किस में प्रयोग होता है ये देखेंगे फटाफट। स्टेथोस्कोप, काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस लिए होता है। हृदय गति अर्थात हृदय स्पंदन की दर को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग होता है। तभी तो यही पूछ लेगा स्टेथोस्कोप का प्रयोग कैसे है, कभी ये दे देता है कि हृदय गति को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र का या चिकित्सीय उपकरण का क्या नाम है, तो स्टेथोस्कोप है। पेसमेकर की बात करेंगे तो हृदय गति अधिक या कम हो जाने पर जिसको सामान्य अवस्था में लाया जाता है, तो उस यंत्र का नाम या उपकरण का नाम होता है पेसमेकर। इस स्फिग्मोमैनोमीटर अभी मैंने बताया रक्तदाब मापने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी मतलब सीटी स्कैन जिसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि सीटी स्कैन में सीटी की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा कंप्यूटेड टोमोग्राफी। संपूर्ण शरीर में किसी असामान्यता या विकृति का स्कैन मतलब सीटी स्कैन पता लगाने हेतु इसका प्रयोग करते हैं, किसका, कंप्यूटेड टोमोग्राफी का। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईसीजी का संबंध किससे है, ईईजी का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा ईसीजी का संबंध हृदय से होता है, जबकि ईईजी का संबंध मस्तिष्क से होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी तो डायरेक्ट ईसीजी की फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए ईसीजी प्रयुक्त होता है। मतलब हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ क्या होता है, मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अभी मैंने बताया ईसीजी का संबंध होगा हृदय से, जबकि ईईजी का संबंध होगा मस्तिष्क से, तो इनकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछी गई है। ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच करने के लिए ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है, जबकि एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी हुई है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग द्वारा संपूर्ण शरीर में असामान्यता या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी बार इससे पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, शिरा की बात करेंगे तो विभिन्न अंगों में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। मतलब शिराओं के अंदर जो होता है वो गंदा खून बहता है, विभिन्न अंगों से लेकर जाती हैं हृदय की ओर। जो हृदय से अंगों की तरफ लेके आती हैं वो धमनियाँ होती हैं और उसमें शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक प्लमोनरी शिरा इसका अपवाद होती है, ये फेफड़े से बाएं अलिंद में रक्त को पहुँचाती है, जो कैसा होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, तो याद रखना है पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जो बाएं अलिंद में रक्त को पहुंचाती है, कहाँ से, फेफड़ों से। धमनी की बात करेंगे तो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर रक्त ले जाती हैं, इसीलिए धमनियों को क्या कहते हैं, इनमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। जबकि प्लमोनरी धमनी इसका अपवाद है, ये दाहिने नीलिंद से फेफड़े में रक्त पहुंचाती है, मतलब इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी या वाहिकाओं को कोरोनरी धमनी कहते हैं। कोरोनरी धमनी में
किन्हीं कारणों से रुकावट हो जाने पर हृदयघात यानी हार्ट अटैक होता है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, प्रमोन्द्री शिरा और प्रमोन्द्री धमनी दोनों ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। रुधिर की बात करेंगे तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रुधिर क्या है, तो याद रखिएगा ये ऊतक है कैसा, संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। रुधिर का क्षारीय विलयन की बात करेंगे तो ये क्या है, एक क्षारीय विलयन होता है। और रुधिर का पीएच मान ये भी बहुत बार पूछा है, 7.4 होता है। दोनों चीज़ें याद रखनी है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रुधिर क्या है, तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, ये एक क्षारीय विलयन होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। लाल रक्त कणिकाएं, इनको क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन अगर टफ बनाने के लिए यही नाम पूछ लेता है कि एरिथ्रोसाइट्स क्या है, तो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इनकी मृत्यु यकृत एवं प्लीहा में होती है। दोनों क्वेश्चन पूछे हैं, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होगा और इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है, यकृत एवं प्लीहा में होती है। कुल कणिकाओं का 99% भाग आरबीसी होती हैं। हीम मतलब लोह वर्णक के कारण ही रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो याद रखना है हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का संवहन करना होता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रुधिर का रंग लाल किस कारण से होता है, तो हीम वर्णक के कारण होता है। हीम का मतलब क्या होता है, लोह। हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो इसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का संवहन करना होता है। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन कौन सी होती है, हीम होती है कि ग्लोबिन प्रोटीन होती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था सुपर टेट, ये यूपी टेट या सुपर टेट में कभी पूछा गया है, बताइएगा। श्वेत रुधिर कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स की बात करेंगे तो श्वेत रुधिर कणिकाओं को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। इनका प्रमुख कार्य शरीर को सुरक्षा प्रदान करना होता है। सर्वाधिक सुरक्षा करने वाली लिम्फोसाइट्स WBC लिम्फोसाइट्स ही होती हैं। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सुरक्षा कौन करती है, WBC। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, वाइट ब्लड सेल्स, मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं। रुधिर प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान रुधिर का थक्का बनाने में होता है। रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनियों के रुधिर में ही पाई जाती है। क्या होता है आजकल, क्या होता है, प्लेटलेट्स, आप लोगों ने सुना होगा प्लेटलेट्स कम हो गई, उसको डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स कम हो गई, उसकी डेथ हो गई। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा बीमारी फैली रहती है। तो याद रखिएगा, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ये रुधिर का थक्का बनाने में योगदान अपना देती है। रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनियों में ही पाई जाती है, मतलब स्तनियों के रुधिर में पाई जाती है। प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा की कुल मात्रा, मतलब प्लाज्मा की जो मात्रा है वो कुल रुधिर का 55% होती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, तो 55% होती है। ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर रुधिर होती है। शरीर में रुधिर का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। आवश्यकता से अधिक रुधिर का संचय या शरीर का रुधिर बैंक क्या होता है, प्लीहा या तिल्ली में होता है। आवश्यकता से ज़्यादा रुधिर का संचय या शरीर का रुधिर बैंक किसको कहते हैं, प्लीहा या तिल्ली में ये होता है। शरीर में आरबीसी का जीवन काल पूछा गया है, कितने दिन का होता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। अब आप लोग बताइएगा कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। प्लीहा को मृत रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान या कब्रगाह किसे कहते हैं, तो प्लीहा को कहा जाता है। रक्त समूह की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। यही डायरेक्ट पूछा जाता है कि रक्त समूह की खोजकर्ता कौन थे, तो कार्ल लैंडस्टीनर थे। इन्होंने एंटीजन 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी एंटीजन होती हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी होती है। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही तथा रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है। सर्वदाता ओ में भी अगर पूछेगा तो ओ माइनस जो होता है वो सर्वदाता होता है, जबकि ए बी प्लस सर्वग्राही होता है। याद कैसे रखेंगे, मतलब कोई चीज़ अगर देने वाला क्या होगा, हमेशा घाटे में जाता है, ओ नेगेटिव, तो ये सर्वदाता हो गया। और किसी चीज़ को प्राप्त करने वाला हमेशा फ़ायदे में रहता है, पॉजिटिव, तो ए प्लस, ऐसे याद रखिएगा। कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर द्वारा रेसस बंदर के रक्त में आरएच फैक्टर की खोज की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि आरएच फैक्टर की खोज किसमें की गई थी, तो रेसस बंदर के रक्त में की गई थी। गाइस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन मतलब ये जो नोट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब हम लोग बात करेंगे एंटीजन और किसके एंटीबॉडी के बारे में। अगर रुधिर वर्ग ए की बात करते हैं, 4 भागों में बटा होता है रुधिर ए बी और ओ, जानते हैं ना सारे लोग। रुधिर वर्ग अगर ए की बात करेंगे तो इसमें ए एंटीजन होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है रुधिर वर्ग ए में ए एंटीजन होगा और इसमें जो एंटीबॉडी होगी वो बी होगी, ठीक है, एंटीबॉडी इसमें बी होगी। अगर हम बी रुधिर वर्ग की बात करेंगे तो इसमें एंटीजन बी होगा जबकि एंटीबॉडी इसमें ए होगी। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं, ठीक है। ए बी की अगर बात करेंगे तो ए बी में ए और बी एंटीजन होगा जबकि ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और किसी भी एंटीजन किस में नहीं पाया जाता है, तो रुधिर वर्ग ओ के अंतर्गत कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। दोनों का इनका स्क्रीनशॉट रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। आगे चलते हैं, वृक्क की बात करेंगे यानी किडनी। तो वृक्क गहरे लाल रंग के सेम के बीज की आकृति के होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है वृक्क की आकृति कैसी होती है, तो सेम के बीज के आकार के ये होते हैं। मनुष्य एवं स्तनधारियों में इनकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी होती है, मतलब 2 होते हैं। वृक्क नलिका या नेफ्रॉन्स वृक्कों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। क्वेश्चन पूछा है कि वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, तो नेफ्रॉन कहलाती है, ठीक। आगे चलते हैं, मूत्र में सामान्यतः 95% जल पाया जाता है, 2% इसमें अनावश्यक लवणों के आयन, 2.6% यूरिया और 0.3% क्रिटेनिन और यूरिक अम्ल आदि होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि मूत्र में कितने % जल पाया जाता, तो याद रखिएगा 95% इसमें जल पाया जाता है और 2.6% यूरिया होता है। मूत्र में उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यूरिन का कलर जो होता है वो पीला किस कारण से होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। प्रायः वृक्क में बनने वाली पथरी किसके कारण से बनती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पथरी किसके कारण बनती है वृक्क में, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है। इसलिए टमाटर को मना करते हैं खाने के लिए, क्योंकि टमाटर और पालक में कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। चलिए आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में हम लोग तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के कहने से ही ये साइंस की सीरीज़ को शुरू किया गया था, लेकिन आप लोग कोई अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हैं। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कामयाबी ज़रूर मिलेगी। पढ़ते रहिए। बाय।